मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंतर्गत आज की सीरीज का ये 30वां वीडियो। इससे पहले 29 वीडियो इस पेपर के बनाए। इसी सीरीज में आज जो है वो हमारा टॉपिक है कार्नोट थ्योरम। क्या है? कार्नोट थ्योरम यानी कार्नोट की प्रमेय। देखिए, कार्नोट प्रमेय की बात करते हैं तो कार्नोट प्रमेय है क्या, इसकी बात करते हैं। जो कार्नोट प्रमेय है ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर सिद्धांत दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिला के बनाएगी। क्या है? दोनों को एक साथ मिला के बनाएगी। जबकि हमने पिछले वीडियो में बताया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन वहां पर यह चीज स्पष्ट नहीं हो पाई कैसे उनको लगाया जाए, कैसे उनको ऑपरेट किया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्नोट थ्योरम में बताया गया कि दोनों को एक साथ जब लगाएंगे, यानी कि एक साथ दो इंजन जब लगाएंगे तब कहीं जाके ये प्रोसेस पूरा होगा। ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार देखिए दो स्टेटमेंट हैं, इसके दो स्टेटमेंट में ये प्रमेय पूरी होगी। तो पहला स्टेटमेंट के दो दिए गए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले रिवर्सिबल इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। ठीक। देखिए यहाँ पर कहने मतलब ये है, जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सदैव सर्वाधिक होगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये डायग्राम बनाया गया है। ये हमारा क्या है, सोर्स है। ठीक है। ये क्या है, गर्म है, और दूसरा क्या है, सिंक है। ये क्या है, ठंडा है। पहले बात कही गई थी कि सोर्स का टेम्परेचर सदैव ज्यादा होगा, सिंक का कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, दोनों का टेम्परेचर क्या है, दोनों का जो ऊष्मा है वो लगभग क्या है, बराबर। क्यू आर माइनस क्यू आई। यहाँ पर क्या है, क्यू आर माइनस क्यू आई। ये और दो इंजन लगे हुए साथ में, एक इररिवर्सिबल इंजन कैसा होता है, ऐसा इंजन जो सिर्फ एक क्रम में चले, यानी ऊपर से नीचे की ओर चले, यानी कि विपरीत क्रम में ना चले। ठीक है। दूसरा इंजन हमारा कौन सा है, रिवर्सिबल इंजन, जो क्या है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों ओर चलता है। इसलिए आई फॉर इररिवर्सिबल, इसको कहते हैं, कहते हैं अनुत्क्रमणीय, और आर से रिवर्सिबल को कहते हैं उत्क्रमणीय कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, सेल्फ एक्टिंग मशीन लगी हुई, स्वचालित मशीन लगी हुई है, जो क्या करेगी, उसको ऑपरेट करेगी। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन दोनों ताप, क्या दिया, वो दिए हुए तापों के, ताप है सोर्स का ताप और सिंक का ताप, दोनों तापों के बीच कार्य करने वाले जो जितने भी इंजन होंगे, चाहे इररिवर्सिबल चाहे रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सदैव सर्वाधिक होगी। इस प्रोसेस में दो से अधिक इंजन भी लग सकते हैं। जरूरी नहीं कि दो ही हो, 4, 5, 6, 7 आवश्यकता अनुसार इंजनों का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दिए गए तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं समान होती हैं, चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों ना हो। अब देखिए बात यहाँ पर एक और आ गई कि इन दोनों के बीच जो सोर्स और सिंक है, इन दोनों के बीच जितने भी रिवर्सिबल इंजन लगे होंगे, उन रिवर्सिबल इंजन की दक्षताएं या इफिशियंसी कैसी होगी, समान होगी। यानी क्या हो जाएगा, दक्षता एक सी होगी। अगर हम R1, R2, R3, R4 लगा दें, सबकी दक्षताएं वही होगी, चाहे वर्किंग सब्सटेंस जो कार्यकारी पदार्थ है वो चाहे किसी प्रकार का हो, मतलब जैसा भी हो, लेकिन इफिशियंसी कैसी होगी, समान होगी। यानी कि इफिशियंसी क्या होगी, इंजन पर निर्भर करेगी, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आए यहाँ पर। क्या स्टेटमेंट आया, पहला स्टेटमेंट आया कि दिए गए तापों पर कार्य करने जितने भी इंजन होंगे उसमें रिवर्सिबल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होगी। उसके अलावा क्या है, जो दोनों तापों के बीच कार्य करने वाला जो भी हमारा रिवर्सिबल इंजन है उसकी दक्षता कैसी होगी, समान होगी। यह कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिखाया। देखिए इसके अलावा देखिए डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर सोर्स है, सोर्स हॉट मतलब गर्म वस्तु, क्योंकि हमने पहले से कहा है कि सोर्स गर्म होगा, उसका टेम्परेचर अधिक होगा। सिंक ठंडी वस्तु होगी, इसका टेम्परेचर कम होगा। देखिए दोनों का जो अंतर है क्यू आर माइनस क्यू आई समान है। क्या माना गया कि सोर्स का अपना एक टेम्परेचर है और सोर्स उस टेम्परेचर से इतनी ऊष्मा को ले रहा है, कितनी ऊष्मा को, क्यू आर माइनस क्यू आई को ले रहा है। सिंक से क्यू आर माइनस क्यू ऊष्मा को ली जा रही है। ये ऊष्मा क्या है, इस सोर्स से ली जा रही है। इसके बाद और भी ऊष्मा है, ऐसा नहीं कि ऊष्मा इसके बाद इतनी है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट कह दें तो क्या हो जाएगा, गर्म और ठंडे वाली बात समाप्त हो जाएगी। यहां पर क्या है, इसके पास अपनी ऊष्मा है
लेकिन इसने अपनी क्यूआर में आई ऊष्मा को दे दिया, इसने अपनी क्यूआर में आई ऊष्मा को दे दिया। ये गर्म है और ये ठंडा है, ठीक है। इसी को बताते कैसे प्रूव करेंगे। माना कि उत्क्रमणीय इंजन आर की दक्षता दूसरे इरिवर्सिबल इंजन अनुक्रमणीय इंजन आई से कम है। क्या माना, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, हमने ये मान लिया कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी इरिवर्सिबल से कम है, ठीक है। जब कम की बात करेंगे तो ईटा बराबर होता है W अपॉन जो सोर्स से ली गई ऊष्मा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हमारा रिवर्सिबल है तो W अपॉन क्यू आर, इरिवर्सिबल है W अपॉन क्यू आई, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है कि रिवर्सिबल जो है उसकी इफिशियंसी कम है, यानी ईटा आई इज लेस देन सॉरी ईटा आर इज लेस देन ईटा आई, यानी दोनों कैसे होगा अब देखिए अगर W कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर बड़ा हो जाएगा क्यू आई से, यानी रिवर्सिबल इंजन की जो ऊष्मा है वो इरिवर्सिबल से अधिक हो गई। जब अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू आई, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि दोनों का। अब देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा का मान है वो क्यू आर का ज्यादा हुआ, क्यू आई का कम हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर जो मान आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। धनात्मक कब आ रहा है, जब दोनों का अंतर यानी रिवर्सिबल इंजन जो है उसका जो मान है क्यू आर माइनस क्यू आई आएगा। एक तरीका और समझने का है, देखिए जो ऊपर का प्रोसेस है यहाँ पर सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है, क्या किया, ऊष्मा ली जा रही है, और यहाँ पर क्या हुआ, सिंक को ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले प्रोसेस देखिए इसका ये ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो अंतर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये देने वाला है और ये क्या है, ऊष्मा को देने वाला, यानी दोनों को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू आई, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इफिशियंसी से निकालेंगे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी इसका मान क्या हुआ, पॉजिटिव प्राप्त हुआ, जो सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है। यानी इसका मतलब क्या है, जो ऊष्मा ली जा रही है उसमें क्या है, जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी जो है ऊष्मा अधिक है, ऊष्मा अधिक है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या उसकी दक्षता भी, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहा गया कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसका मान धनात्मक आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी इफिशियंसी भी अधिक होगी। अब देखिए सिंक के पोर्शन जाते हैं। माना दोनों इंजन परस्पर संबंधित है, देखिए दोनों इंजन जो रिवर्सिबल इंजन है इरिवर्सिबल इंजन दोनों संबंधित क्यों है, क्योंकि ये सेल्फ एक्टिंग मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी स्वचालित मशीन जो अपने आप चल रही है। इसको एक बार ऑन करने के बाद उसमें कुछ नहीं करना, अपने आप चलेगी, यानी सेल्फ एक्टिंग स्वतः चालित मशीन है। ये दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो समस्या क्या आएगी, समस्या फिर यही आएगी कि इसकी ऊष्मा और इसकी ऊष्मा मेंटेन नहीं हो पाएगी। पहले दिक्कत तो यही जो है, जितने भी इंजन बनाए गए पिछले इंजनों में समस्या क्या आई कि कैसे इसकी ऊष्मा और इसकी ऊष्मा मेंटेन बनी रहे, इस चीज को पिछले प्रोसेस में नहीं था। जैसे हमारा हीट कार्नोट थ्योरम था, कार्नोट प्रमेय थी, हीट इंजन था, उसमें समस्या क्या है, समस्या तो यही आई कि वहां पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा इसकी ऊष्मा मेंटेन कैसे, इसकी ऊष्मा कैसे। यहाँ पर क्या सेल्फ एक्टिंग मशीन क्या करेगा, इस ऊष्मा को मेंटेन रखेगा कि ऊष्मा का मान ये बना रहेगा, क्योंकि प्रोसेस लगातार चलेगा, कभी रुकेगा नहीं प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो है लगातार चले, लगातार चलने के लिए यहाँ पर ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल्फ एक्टिंग मशीन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है, जब यहाँ पर सेल्फ एक्टिंग मशीन को हम लगाए हुए हैं, देखिए नीचे की बात करते हैं। माना दोनों इंजन परस्पर संबंधित है तथा इंजन आई इंजन आर के विपरीत है, देखिए यहाँ पर इसकी दिशा इससे विपरीत है, ये ऊपर से नीचे की ओर और ये नीचे, क्योंकि ये हमारा हीट इंजन पे आधारित है और ये किस पे आधारित है, रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अतः सिंक से ली गई नेट ऊष्मा, अब ये सिंक से ऊष्मा यहाँ पर ली जा रही है इसमें, तो यहाँ पर क्या है क्यू आर माइनस डब्ल्यू, और फिर कर देंगे माइनस, हमारा क्या हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस देखिए ये ऊपर जा रहा है नीचे क्यों जा रहा है, यानी ये हो जाए माइनस क्यू आई माइनस डब्ल्यू। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W से W यहाँ पर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्यू आर माइनस क्यू आई। देखिए यानी कि जो ऊपर का प्रोसेस है नीचे का प्रोसेस है, दोनों की ऊष्मा का अंतर क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू आई आएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि कार्नोट इंजन जो है इसकी इफिशियंसी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिए गए तापों के बीच कार्य करने सभी रिवर्सिबल इंजन की दक्षताएं समान होती है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। देखिए यहाँ पर जो
इररिवर्सिबल इंजन है, ये सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर चल सकता है, इसको अगर ब्रिटिश में चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैसा है, इररिवर्सिबल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो जिसका विपरीत क्रम में चलाना संभव नहीं होता है, ठीक है, यानी विपरीत क्रम में ये नहीं चलेगा, और जब ये नहीं चलेगा तो इसकी दक्षता जो है हम सिर्फ ऊपर से नीचे निकाल सकते हैं, अपोजिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये इंजन कैसा है, सिंक से ऊष्मा ले रहा है, सोर्स को दे रहा है, और ये क्या करेगा, सोर्स से ऊष्मा सिंक को भी चला सकता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ये क्या हो जाएगा, हीट इंजन की तरह और रेफ्रिजरेटर दोनों तरह कार्य करेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों अवस्थाओं में जब कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इस इंजन से सदैव ही सर्वाधिक होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सोर्स से भी चल सकता है, सिंक से भी चल सकता है, जब दोनों प्रोसेस में चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है अधिक, इसकी दक्षता अधिक होगी बजाय इररिवर्सिबल की, ये वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करता, क्या खास कौन सा है, इससे ये निर्भर नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार से हमने दो स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट को बताया, पहला स्टेटमेंट बताया कि पहला जो हमारा है रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है, और दूसरा बताया जो रिवर्सिबल इंजन है अगर एक प्रोसेस में एक से अधिक इंजन लगे हुए हैं तो उन इंजनों की दक्षताएं समान होगी, वो वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज जो है, और जब ये इंजन आ गया उसके बाद क्या हुआ, पिछले इंजन सारे फेल हो गए, इस इंजन ने हर चीज का समाधान निकाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हीट जो कार्नोट थ्योरम है ये सबसे परफेक्ट था, हर प्रकार से जो भी स्टेटमेंट बनाए गए उन स्टेटमेंट का समाधान इस थ्योरम में मिला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे पे अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, धन्यवाद।